कैलेंडर के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, आज से 11 दिन पहले शुक्रवार है, तो आज से 2 दिन बाद 2 दिन पहले कौन सा दिन था? तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें 11 को देखते हैं। 11 को 7 से भाग देंगे हम, कितना आएगा? 4 शेष बचेगा। अब ये क्या था? पहले हम आज का निकाल लेंगे ना, तो 4 शेष बच रहा है, तो हम क्या करेंगे, आज का निकालने के लिए 4 जोड़ देंगे शुक्रवार में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? शुक्रवार में हमने 4 जोड़ा तो कितना आएगा? शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। तो क्या आ गया? आज क्या है? आज जाएगा मंगल, है ना। हमें बताना है आज से 2 दिन पहले। आज से 2 दिन पहले क्या होगा? तो मंगल में से 2 घटाना पड़ेगा। मंगल में से 2 दिन पहले का निकालना ना, 2 दिन पहले क्या होगा? मंगल में से कितना माइनस करेंगे हम? 2। मंगल में से 2 माइनस करेंगे तो कितना होगा? पहले क्या होगा? सोमवार, फिर क्या होगा? रविवार। तो क्या होगा इसका आंसर? रविवार। ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता दिवस 1999 में गुरुवार था, तो 1993 में किस बार को था ना? तो स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 15 अगस्त। 1999 में क्या था? गुरुवार, है ना। हमें बताना है 15 अगस्त 1993 में कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कितना है अंतर। ये दोनों तो सेम है, ये कट जाएंगे। यहाँ कितने साल का अंतर आ रहा है? ये देखेंगे, 9 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6। और इसमें देखेंगे बीच में कितने लीप ईयर्स होंगे इसमें, है। कितने लीप ईयर्स होंगे? यानी जो संख्या है 4 से कटेंगी। 93 से पहले क्या होगा? मतलब 93 के बाद में क्या होगा? 94 94 आएगा, है ना। फिर 95, 96, 97, 98। तो 4 से जो कटने वाले वो देखते हैं पहले। 4 से कौन कौन कटेगा? 4 दूनी 8, 93 तो कटेगा नहीं। और 94 को देखते हैं, 4 दूनी 8, फिर हो जाएगा 14, तो वो नहीं कटेगा। फिर 95 देखते हैं, वो नहीं कटेगा क्योंकि 5 आ रहा है लास्ट में। फिर 96 देखते हैं, 4 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, तो वो कट जाएगा। तो लीप ईयर्स कितना होगा उसमें? 1, है ना। और 98 देखते हैं, 4 दूनी 8, हाथ से लगाइए 18, तो 18 नहीं, 4 से नहीं कटेगा। तो 1 लीप ईयर्स आया हमारा। प्लस 6 में कितना? 1 लीप ईयर, है ना। तो कितना आएगा शेष? मतलब टोटल जोड़ेंगे 7। अब 7 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 0, है ना। इसका मतलब 0 शेष आ रहा है हमारा। तो यानी कि ये दिन में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो कौन सा दिन होगा? इसमें हम 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा? गुरुवार ही रहेगा, ना। गुरुवार। तो क्या होगा? इस दिन कौन सा दिन होगा? ये हमारा गुरुवार आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, 1 जनवरी 1999 को मंगलवार है ना। तो 1 जनवरी 2000 को कौन सा दिन होगा? ये बताना है। तो देखो इसमें अंतर देखते हैं पहले कितना है। ये भी जनवरी, ये भी जनवरी, 1 तारीख दोनों सेम। इसमें कितने का अंतर है? 99 से या 2000 हो गया, है ना। तो 1 साल का अंतर है ना। इसमें कोई लीप ईयर भी कुछ नहीं। तो डायरेक्ट क्या हमारे पास शेष 7 से डिवाइड करेंगे इसे, जो अंतर आता है मतलब ये हमारा शेष कितना आ जाएगा? यहाँ 1 ही शेष बन जाएगा। शेष फल कितना बना हमारा? 1। तो मंगलवार में 1 जोड़ेंगे कितना बन जाएगा? मंगलवार में जो शेष आता है मतलब दिन में निकालने के लिए शेष फल को जोड़ा जाता है। तो मंगल से अगला दिन कौन सा आएगा? मंगल से आएगा अगला दिन बुधवार। ये हमारा आंसर हो गया, है ना। अगला क्वेश्चन, अब क्या है, यदि जनवरी का 12वां दिन गुरुवार है, मतलब गुरुवार से 4 दिन पहले है ना, तो माह का 21वां दिन कौन सा हुआ? तो जनवरी का 12वां दिन यानी 12 तारीख को जनवरी का कौन सा दिन है वो लिख लेते हैं। 12वां दिन यानी 12 तारीख गुरुवार, है ना। गुरुवार है 12 जनवरी को। 12 जनवरी कौन सा दिन है? गुरुवार। फिर हमें देखना है यहाँ 21वां दिन कौन सा होगा। 21 जनवरी को कौन सा दिन होगा? 21 जनवरी, ये हमें बताना है ना। तो यहाँ दिन देख लेते हैं कितने एक्स्ट्रा, मतलब 12 से हम कितने चलेंगे जो 21 बन जाए। तो कितना चलेंगे यहाँ? 9 दिन, है ना। 9 दिन। अब देखेंगे 9 को 7 से डिवाइड करके हमें कितना शेषफल मिलता है। तो कितना मिलता है यहाँ? 7 एकम 7, तो 2 शेषफल बचेगा, है ना। 2 शेष। तो हम क्या करेंगे? शेष को इस गुरुवार में जोड़ देंगे, क्योंकि आगे को चल रहा है ना, 12 से 21 की तरफ चल रहा है, तो आगे को बढ़ रहा है, तो हमें दिन में भी आगे की तरफ चलना पड़ेगा। तो गुरुवार से 2 दिन आगे चलेंगे तो कितना आ जाएगा?
गुरुवार से शुक्रवार फिर शनिवार, 2 जोड़ेंगे ना, यहाँ क्या हो गया शनिवार। ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि किसी महीने के शुरू होने से 4 दिन पहले बुधवार पड़ता है तो अगले महीने की 12 तारीख को कौन सा दिन होगा, यानी कौन सा वार होगा। यदि किसी महीने के शुरू होने से 4 दिन पहले, यानी कोई महीना भी शुरू नहीं हुआ तो उसके 4 दिन पहले बुधवार है, यानी मान लीजिए 1 2 3 4 और ये महीना अभी स्टार्ट नहीं होता ना, इसी 12 तारीख को बताना कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पे अभी क्या बताया उन्होंने, बुधवार। 4 दिन पहले क्या है, महीने की शुरुआत होने से पहले 1 2 3 4 कौन सा दिन है यहाँ, बुधवार। बुधवार है तो हमें बताना 12 तारीख को कौन सा दिन होगा। अब यहाँ देखो ये कितने दिन है पहले, अभी इसके हमें इसका तो पता है पहले दिन, मतलब 4 दिन, इससे 4 दिन पहले, हमें इनका नहीं पता। तो ये कितने दिन है, 1 2 3 और 12 ये है, 12 और 3 कितने होते हैं 15। 15 को डिवाइड करेंगे हम 7 से, तो शेषफल कितना बचेगा, 7 एकम 7 7 दूनी 14, तो एक शेषफल बचेगा, एक शेषफल बचा। अब बुधवार में अब क्या करेंगे, आगे की तरफ चलना ना, तो बुधवार में एक जोड़ देंगे, कितना बचेगा, कितना बनेगा दिन, बुधवार। तो हमारा दिन आएगा बुधवार से अगला दिन बृहस्पतिवार। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि किसी महीने के तीसरे शुक्रवार को 16 तारीख है तो उसी महीने के चौथे मंगलवार को कौन सी तारीख पड़ेगी। यानी कि शुक्रवार को 16 तारीख है तो 16 तारीख को कौन सा दिन है, 16 को तो हो गया शुक्रवार, शुक्रवार वो भी तीसरा नंबर का, थर्ड है ना, ये थर्ड है, तीसरा शुक्रवार। तो हमें यहाँ पे क्या देखना है, चौथा मंगलवार कौन सी तिथि को होगा। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि ये महीना किस तारीख से शुरू हो रहा है ना, 16 को तो पता चल गया। हम इसे कितने दिन पीछे बचे होंगे, इसके 15 दिन पीछे बचे होंगे ना, 15 दिन अगर पीछे चल जाएगा तो हमें पता चल जाएगा पहला तारीख को कौन सा दिन था। तो 15 दिन पीछे चलेंगे, 15 को 7 से डिवाइड करेंगे, कितना बचेगा, एक शेषफल है ना, एक शेषफल बचेगा ना, एक शेष बचा है ना। तो अब हम शुक्रवार से आगे की तरफ पीछे की तरफ गए तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, शुक्रवार में से घटाना पड़ेगा किसे, अब इसे हम माइनस करेंगे एक को, ये शेषफल आया तो शुक्रवार से क्या आ जाएगा, बृहस्पतिवार है ना, बृहस्पतिवार आ गया। पहली तारीख को पता चल गया हमें, यानी कि पहली तारीख को क्या था, फर्स्ट तारीख को कौन सा दिन है, बृहस्पतिवार। हमें बताना है चौथा मंगलवार, तो बृहस्पतिवार से शुरू हुआ ना, बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार, तो 5 तारीख को कितना है, 5 तारीख को कितना हो जाएगा, मंगलवार, मंगल है ना, 5 तारीख को मंगल आ गया। तो हमें बताना है चौथा मंगल कौन सी तारीख को होगा, पहला तो 5 तारीख को, तो 7 जोड़ेंगे, दूसरा मंगल आ जाएगा, 12 तारीख को हो गया, एक 12 तारीख को हो गया, 12 7 19 को हो जाएगा, तीसरा है ना, ये तो पहला मंगल, दूसरा, तीसरा और चौथा कौन सा आएगा, नॉर्थ नॉर्थ, मतलब 7 जोड़ देंगे इसमें, कितना आ जाएगा, 9 और 7 26 है ना, 19 और 7 26, यानी 19 और 7 कितना हो जाएगा 26। तो यहाँ की फोर्थ मंगल है ना, ये मंगल के हैं सब, ये मंगल का था, तो 26 तारीख को क्या हो जाएगा, चौथा मंगल हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, परसों पंकज का जन्मदिन है, अगले सप्ताह इसी दिन शिवरात्रि है, यानी पंकज का जन्मदिन जिस दिन है अगले सप्ताह, यानी कि हर सप्ताह के बाद में वही दिन आ जाता है। तो यानी पंकज का जन्मदिन जिस दिन होगा तो शिवरात्रि उस दिन होगी। आज सोमवार है, तो आज अगर सोमवार है तो एक सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा, वही होगा ना, सोमवार ही। इसका मतलब क्या होगा, तो शिवरात्रि के बाद कौन सा दिन पड़ेगा, तो शिवरात्रि के दिन कौन सा दिन, शिवरात्रि के बाद कौन सा दिन पड़ेगा, अगले सप्ताह शिवरात्रि है, आज सोमवार है तो अगले सप्ताह तो वही दिन होगा ना, सोमवार। तो शिवरात्रि कौन से दिन की होगी, सोमवार ही है ना, शिवरात्रि से अगला दिन कौन सा आएगा, तो यहाँ मंगलवार आ जाएगा, क्योंकि एक सप्ताह बाद वही दिन आता है ना। आज अगर सोमवार है तो अगले सप्ताह भी क्या होगा, सोमवार। तो हमें बताना शिवरात्रि सोमवार की हो गई, सोमवार से मतलब शिवरात्रि से अगला दिन कौन सा होगा, वो सोमवार से अगला दिन यानी मंगलवार। ये हमारा आंसर। 17 मार्च 1980 को सोमवार है तो हमें बताना है 12 जुलाई 1980 को कौन सा दिन होगा ना। तो मतलब ये वाला क्वेश्चन है ये। तो इसमें कितने का अंतर है, पहले 80 से 80 कैंसिल हो जाएगा, कितने बचे होंगे अभी, 14 दिन बचे होंगे इसमें। यहाँ क्या लिखना होगा, 14 है ना। फिर मार्च के बाद में जाता है अप्रैल, अप्रैल में कितने होते हैं, 30 दिन है ना। फिर अप्रैल के बाद में जाता है मई, मई में कितने होते हैं 31, जून में कितने होते हैं 30 और जुलाई के कितने दे रखे हैं 12 है ना। पहले हम देखेंगे
ये कितने मतलब 7 से डिवाइड करेंगे अभी ना, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 से पूरा कट जाएगा, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, तो यहाँ कितना शेषफल बचेगा 2, 7 चौक 28, यहाँ कितना शेषफल बचेगा 3, 7 चौक 28, यहाँ शेषफल 2 बचेगा, 7 कम 7, यहाँ 5 शेषफल बचेगा, है ना। 7 से डिवाइड करने में अभी और 7 है, मतलब फिर ये कितना हो जाएगा 5 और 2 7 हो जाएगा, तो ये भी 7 से पूरा कट जाएगा, 3 और 2 5, तो कितना शेषफल बचा हमारे पास 5 शेष बचा। तो हम क्या करेंगे सोमवार में कितना जोड़ देंगे, जब आगे की तरफ चल रहे हैं मार्च से जुलाई की तरफ, तो 5 जोड़ना पड़ेगा यहाँ, सोमवार में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आगे भी चल जाओ या 2 पीछे भी चल जाओ, यानी कि वही दिन आता है, यानी कि प्लस माइनस करके 7 आना चाहिए, प्लस के 5 कर दो या माइनस के 2 कर दो तो कितना आ जाएगा, वही दिन आएगा बिल्कुल सेम। तो 2 पीछे भी चल जाओ तो सही है। तो क्या होगा सोमवार, मतलब सोमवार से पीछे 2 दिन कौन सा होगा, तो होगा शनिवार, पहले रविवार आएगा फिर शनिवार। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इस सवाल में जो है 18 फरवरी से 18 फरवरी है ना कैंसिल हो गया, क्यों, क्योंकि दोनों डेट सेम है। 2005 से 2007 की तरफ चलेंगे तो कितने साल बनेंगे, 2 साल, हाँ 2 साल अंतर। तो हमारे पास कितना शेषफल बनेगा, ये 7 से डिवाइड करेंगे अंतर को, यहाँ 2 शेषफल बचेगा। हम क्या करेंगे शुक्रवार में 5 से 7 की तरफ चले जाएंगे आगे की तरफ, तो 2 जोड़ना पड़ेगा शुक्रवार में, तो हमें पता चल जाएगा 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ क्या आ गया, शुक्रवार से आगे चलेंगे 2 दिन, शुक्रवार से क्या आएगा शनिवार रविवार, फिर बाद में दूसरे दिन क्या हो जाएगा रविवार। ये हमारा आंसर है, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 फरवरी 1997 को मंगलवार है, तो 18 फरवरी 1999 को कौन सा दिन होगा, तो 18 फरवरी सेम है, ये कैंसिल हो गया ना। अब यहाँ पे देखते हैं इसमें कितने ईयर्स का अंतर है, यहाँ है सिर्फ 2 ईयर्स, है ना। अब कोई लीप ईयर्स भी नहीं है इसमें। अगर 98 की बात करें, बीच में 98 पड़ेगा, तो 4 से अगर हम भाग देंगे 98 को, 4 दूनी 8, 1 बचेगा, फिर 18 हो जाएगा, 4 यूँ नहीं कटेगा, 18 16 होता तो कट जाता। तो शेष हमारा कितना बचा 2, क्योंकि 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 शेष वाला आएगा। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ मंगलवार में 97 से 2 आगे भी चलेंगे, है ना। मतलब 97 को मंगलवार था 18 फरवरी को, तो 18 फरवरी 1999 को कौन सा दिन होगा, जब पता चलेगा जब मंगलवार में हम 2 आगे बढ़ेंगे। तो मंगलवार से क्या आएगा बुध बृहस्पति, तो बृहस्पतिवार इसका आंसर हो जाएगा, बृहस्पतिवार, है ना। अगला क्वेश्चन है 1 जनवरी 1910 को मंगलवार था, 31 दिसंबर 1910 को कौन सा दिन होगा। तो ये देखना है साधारण, है ना, ये तो सिंपल है, 1910 से 1910 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम ईयर है। अब यहाँ पर देखते हैं इसमें कितना अंतर होगा। वैसे इसका जो है सिंपल आंसर ये है, कोई भी साधारण जो होता है जो साधारण वर्ष होता है उसका प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या होता है, वो सेम ही होता है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, अंतिम दिन मंगलवार ही हो जाएगा, क्योंकि साधारण वर्ष है तो इसका प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या होता है, सेम ही होता है। तो मंगलवार इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 26 जनवरी 1996 को शुक्रवार था, तो 15 अगस्त 1996 को कौन सा दिन होगा, यहाँ बताना है। 96 देखो सेम ईयर है, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ 26 जनवरी से हमें अगस्त की तरफ चलना है ना। तो यहाँ पे देखते हैं कितने मंथ पड़ेंगे। 26 जनवरी के कितने दिन बचेंगे, मतलब उसमें जनवरी के मंथ में कितने बचेंगे 5, 31 की होती है ना 5, फिर क्या आएगा फरवरी, फरवरी 96 में कितनी होगी, क्योंकि लीप ईयर से 4 दूनी 8, 1 बचेगा 16, 4 चौक 16 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे 29 दिन लेंगे फरवरी में, 29 प्लस मार्च में कितना होता है 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, है ना सितंबर, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, हमें तो अगस्त तक चलना था ना, अगस्त तक चलना था, ये हमें नहीं लेना है। तो यहाँ पे क्या था जुलाई अगस्त, है ना। तो ये क्या है अगस्त के कितने दिन लेना है हमें 15, यहाँ पे लिखेंगे 15। अब ये देखते हैं 7 से डिवाइड करके इन्हें 7 से कितनी बार कटेंगे, कौन कौन सा शेषफल बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा 2 शेषफल, यहाँ 3 ना, 7 चौक 28 होता है, तो यहाँ कितना बचेगा 1 शेषफल बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 31 है वहाँ 3 बचेगा, यहाँ 30 है वहाँ 2, है ना। यहाँ कितना बचेगा 7 दूनी 14, तो 1 बचेगा, तो कितना बचा 1, है ना। ये तो खत्म, 1 है 5, तो 6 हो गए 7, मतलब 5 और 1 6, 6 3 9, 9 और 2 11, 11 और 3 14, 14 और 2 16, 16 और 3
19 और 1 20, तो 20/7 इसे भाग देंगे हम। 7 दूनी 14, कितना बचेगा 6 शेष। 6 दिन आगे चलेंगे या एक दिन पीछे चल जाओ तो बात एक ही है। 6 आगे चल जाओ, है ना, या 1 माइनस कर दो, बात एक ही है, वही दिन आएगा। तो क्या करेंगे हम इसमें, एक पीछे चलेंगे तो कौन सा दिन आ जाएगा, बृहस्पतिवार। एक बार और चेक कर लेते हैं इसे। यहाँ 96 सेम था ईयर तो कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पे कितना है 26 जनवरी। जनवरी से आगे चलेंगे, उसके कितने दिन बचेंगे जनवरी में, 31 की होती है तो 5। फिर फरवरी कितनी होगी, लीप ईयर से 4 से कट रहा है 96, तो 29 दिन बचेंगे, है ना, 29। फिर अगले में कितने होते हैं, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 15 दिन लेने हैं, है ना, 15 दिन। अब क्या करा हमने, फिर इसे डिवाइड करा हमने 7 से, 5 तो ऐसे रहेगा, इसे डिवाइड करा, 7 चौक 28, तो 1 शेषफल बचा। 31 वाले में 3 शेषफल बचा, 30 वाले में 2, तो इन्हें जोड़ेंगे, 5 और 1 6, 6 3 9, 9 2 11 और 3 14, 14 और 2 16, 16, 16 3 19, 19 और 1 20, 20 को हमने 7 से डिवाइड करा, 6 शेषफल बचा, 7 दूनी 14 हो जाता है, 6 बचेगा शेष। 6 आगे चल जाओ, 1 पीछे चल जाओ, तो वो शुक्रवार में से हमने देखा तो कितना है, बृहस्पतिवार। अगला क्वेश्चन, 15 जनवरी 2000 को रविवार था, 15 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा। तो जनवरी सेम है तिथि, तो ये कैंसिल हो गया। अब कितने साल का अंतर आ रहा है, यहाँ 13, लेकिन यहाँ लीप ईयर्स कितने होंगे। अगर हमें 2000 को, ये शताब्दी है, तो 400 से डिवाइड करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, है ना, और 4 पंजे 20, तो ये भी कट जाएगा। तो ये लीप ईयर्स, एक तो ये हो गया 2000, फिर 2004, 2008, 2012, तो 4 ईयर्स इसमें किसमें कैसे होंगे, लीप ईयर्स, लीप ईयर्स, है ना। तो ये कितना हो गया, 7 से डिवाइड करेंगे, फिर से कितना हो गया 14, मतलब 13 4 17, 7 दूनी 14, तो कितना शेष वाला बचेगा 17, 17/7 को करेंगे तो कितना बचेगा, 7 दूनी 3 शेष। तो आगे जब चलेंगे हम तो 3 जोड़ना पड़ेगा, तो वो दिन आ जाएगा, रविवार से 3 आगे चलेंगे, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, क्या आ गया हमारा